आखिर किसने कहा था भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन को सांप से भी ज्यादा गया बीता? जी हाँ, हिंदी साहित्य में एक ऐसा ही निबंधकार था, एक ऐसा ही लेखक था जिसने भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिनका समयकाल रहा था 1899 से 1905, उनको सांप से भी ज्यादा गया बीता बताया और लिखा। दरअसल आप सभी जानते ही हैं कि लॉर्ड कर्जन अपनी दमनकारी नीतियों के कारण काफी कुख्यात रहा है। वो अच्छी तरह समझ गया था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद, जो नवजागरण जो फैल रहा है, ये पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा और सफल सिद्ध होने वाला है। और इसी एकता को तोड़ने के लिए प्रशासनिक सुविधा का नाम लगा करके उन्होंने भारत में बंगाल का क्या किया, विभाजन कर दिया। आप सभी जानते हैं 1905 का बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की वजह से ही हुआ, उनकी दमनकारी नीतियों की वजह से ही हुआ। वो अच्छी तरह समझ चुके थे कि बंगाल अब आगे बढ़ रहा है, नवजागरण का जो जागरण है वो बंगाल से निकल चुका है और ये पूरे देश में फैलेगा और उनकी जो सत्ता है वो अब कमजोर हो जाने वाली है। इसी को तोड़ने के लिए प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाया और बंगाल का विभाजन कर दिया। 1899 से 1905 तक उन्होंने, कह सकते हैं कि अपनी दमनकारी नीतियों से पूरे देश को त्रस्त कर दिया था। सब चाहते थे उसके ऊपर कुछ बोलना कहना, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन हिम्मत किया हिंदी साहित्य के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी ने। भारत मित्र पत्रिका का वे उस समय कार्यभार संभाल रहे थे और जैसे ही भारत मित्र पत्रिका का कार्यभार उन्होंने लिया अपने हाथों में, वैसे ही उन्होंने लॉर्ड कर्जन के ऊपर एक व्यंग्यात्मक निबंध लिखा, शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से, और उसमें लॉर्ड कर्जन को सांप से भी ज्यादा गया बीता बताया है। आप चाहे तो पूरे शिव शंभू के चिट्ठे आप पढ़े तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने व्यंग्य किया है लॉर्ड कर्जन के ऊपर। और इस प्रकार से बहुत सुंदर और व्यंग्यात्मक निबंध है शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से बाल मुकुंद गुप्त जी का। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस समय इस प्रकार की कोई रचना करना और उसमें वायसराय के ऊपर इस तरह से व्यंग्य करना, जबकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी रचनाकार या लेखक या पत्रकार जब इस तरह का कुछ लिखता था तो उसकी रचना को या तो जब्त कर लिया जाता था या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्यवाही की जाती थी। ऐसे समय में इस जोखिम को उठाने का जो काम किया वो किया था हमारे हिंदी साहित्य के बाल मुकुंद गुप्त जी ने। तो ज़रूर से बाल मुकुंद गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठे को आप पढ़ें, आपको इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। और संपूर्ण वीडियो को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो साहित्य और कृति के चैनल पर आप ज़रूर आएँ। धन्यवाद।